अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बौद्ध विहार है तो गया है, अब उसको भी आप बौद्धों को नहीं देना चाह रहे हैं। ये क्या बात है। मानवर कांसीराम साहब, लोग कहा जाता है कि बाबा साहब के बाद और कोई सेकंड जो बाबा साहब बना तो मानवर कांसीराम बने। कांसीराम साहब का भी सपना था कि 1 करोड़ लोगों के साथ हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। तो बहन जी ने भी घोषणा किया था महाराष्ट्र में, नागपुर में, कि हम 1 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। बहन जी ने बोली थी। बिहार ही नहीं, देश हिलेगा। आपको नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलेगा, लोकतंत्र का जो है आपको जो पूरा का पूरा सिस्टम हिलेगा। तो पूरे नरेंद्र मोदी हिल गए थे तो चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में, आज भी चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में आपको जो आंदोलन हो रहा पूरा केंद्र हिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए पूरा भारत में हम कहते हैं कि विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध है, जहाँ ज्ञान प्राप्त किए गया में, वही तो एक बौद्ध विहार है। पूरे है कहाँ, एकमात्र पूरे बिहार में एक बौद्ध विहार है। पूरे भारत में कोई बौद्ध विहार है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बौद्ध विहार है तो गया है, अब उसको भी आप बौद्धों को नहीं देना चाह रहे हैं। ये क्या बात है। ये मैं तो ये कह रहा हूँ सरासर गलत है। और भारत का SC ST OBC समाज के लोग आज जो है उनके बाप दादा पूर्वज सभी के सभी बौद्ध थे। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि आपको इस्लाम कब आया, आपको ईसाई कब आया, इतिहास पढ़ लीजिए। लेकिन जब इस देश में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पैदा नहीं लिए थे, इस देश में जब वर्ल्ड में जब आपको ईसा मसीह पैदा नहीं लिए थे, तो इस देश में 563 ईसा पूर्व में तथागत गौतम बुद्ध पैदा ले लिए थे। और गौतम बुद्ध का जो विचारधारा था वह क्या था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म माना तो विचार, अच्छे विचार के शरण में जाओ। संघम शरणम गच्छामि, जब तुम्हारा अच्छा शिक्षा हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, विचार हो जाएगा, तब तुम्हारा एक संघ बन जाएगा, उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड बुद्धिज्म। और तब उन्होंने कहा कि पंसिल क्या है भाई, मैं आपको पंसिल है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और सत्य नहीं बोलूंगा, पर स्त्री से दूर रहेंगे, आपको चुगलखोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ये तमाम बुद्ध का जो पंसिल था, अगर ये पंसिल भारत ही नहीं पूरे विश्व के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के बीच में ये लागू कर दिया जाए, आपको हर विद्यालय में लागू कर दिया जाए, तो मैं भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग जो है सिलवान बनेंगे, आपको इतनी बड़ी बनेंगे। और तब ने बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है तो दुख के कारण है, कारण तो उसका निवारण है, निवारण कैसे होगा, अतः दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनो। लेकिन सवाल ये है सर कि आप भी बहुत धर्म की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी BTMC एक्ट को रद्द करने के लिए आ रहे हैं, वो भी बहुत विरासतों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहन जी भी लड़ रही हैं, लेकिन ये दोनों नेता को मानने वालों की संख्या इस देश में करोड़ों में है। तो ये लोग जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू में जो गैर बराबरी थी, असमानता थी, उसको देखते हुए हिंदू धर्म को छोड़ा। चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी कब छोड़ेंगे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म कब एक्सेप्ट करेंगे? एक चीज आप बताइए, आप पत्रकार हैं, हम आप ही से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जवाब अभी आपने कहा शुरुआती दौर में एंकरिंग में कि बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में घोषणा किए थे, 35 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा लिया, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आपको हिंदू धर्म मरूंगा मेरे बस का था। और उन्होंने ये 35 में कहा, और उन्होंने कब बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया? 56 में। और 56 में लिए और 51-52 दिन बाद उनका निधन हो गया। मानवर कांसीराम साहब, लोग कहा जाता है कि बाबा साहब के बाद और कोई सेकंड जो बाबा साहब बना तो मानवर कांसीराम बने। कांसीराम साहब का भी सपना था कि 1 करोड़ लोगों के साथ हम बौद्ध धर्म का दीक्षा लेंगे, लेकिन ब्रेन हेमरेज हो गया, आपको नहीं हुए। बहन जी भी कई कार्यक्रम में आपको खुद उनके कार्यक्रम में आप उनका पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, तो बहन जी ने भी घोषणा किया था महाराष्ट्र में, नागपुर में, कि हम 1 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म को दीक्षा लेंगे। बहन जी ने बोली थी बात। बहन जी का कोटेशन, मैं 1 करोड़ लोगों के साथ, समय आएगा 1 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म का दीक्षा लेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम किसका वंशज है? बाबा साहब अम्बेडकर का। बहन जी किसका वंशज है? बाबा साहब अम्बेडकर का। चंद्रशेखर जी किसका वंशज है? बाबा साहब अम्बेडकर का था। मानवर कांसीराम साहब किसके वंशज है? वंशज का मतलब होता है हम विचारों का वंशज। ये वंशज का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी का अपना ब्लड का बात है। तो आज जो है बुद्ध के बाद पूरे वर्ल्ड में बुद्ध के बाद कौन बना? तो सम्राट अशोक बने। नहीं, बुद्ध के बाद सम्राट अशोक आए। सम्राट अशोक के बाद राष्ट्रीय लेवल पर क्या आया? तो बाबा साहब अम्बेडकर आए। अम्बेडकर के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कौन आया? मानवर कांसीराम साहब आए। मानवर कांसीराम साहब राष्ट्रीय कौन आया? बहन कुमारी मायावती। और बहन कुमारी मायावती के बाद वह विचारों का जो आपको आत्मसात करके जो कौन आया? तो भाई चंद्रशेखर जी आए। तो चंद्रशेखर जी हो
बहन जी हो या तमाम जो है, अब ये लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोग बुद्धिस्ट है, बौद्धिस्ट हाँ, है, एकदम 100% बुद्धिस्ट है, चंद्रशेखर बहन जी बौद्धिस्ट है। एकदम 100% है। बुद्धिस्ट कैसे नहीं है? बहन जी को आपने कभी मंदिर में माथा टेकते हुए देखा है? नहीं देखा है। बहन जी को कभी आपने देखते हैं कि कभी हिंदू धर्म का जो निवास होता है वो कभी देखते हैं? नहीं। बहन जी को आप कभी ऐसा कभी देखे हैं कि बहन जी के बाद जैसे सम्राट अशोक शासक थे, बाबा साहब को तो मौका नहीं मिला। बाबा साहब चवनिया मेंबर नहीं थे कांग्रेस पार्टी का, और उन्होंने स्वतंत्र भारत का आपको कानून लिखे और संविधान लिखे। बाबा साहब का जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया, वो भी इस्तीफा दे दिए, कांग्रेस के चाल चरित्र तक इस्तीफा दे दिए। तो बाबा साहब जो है सत्ता में नहीं रहे, लेकिन सम्राट अशोक के बाद बहन जी जब सत्ता में रही, तो आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, चाहे आपको दलित प्रेरणा स्थल देख लीजिए, चाहे आपको अंबेडकर चौक देख लीजिए, अंबेडकर परिवर्तन देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, आपको पूरे बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं के नाम पर जिला का नाम देख लीजिए। वह आपको जैसे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो बना हुआ है नोएडा में, वैसा विश्व में नहीं है, आपको इतना विश्व में नहीं है, आप देखने लायक है, वहां पे जाके देख लिए। तो बहन जी अपने शासन काल में ये बौद्ध धर्म, बौद्ध विचारधारा को पूर्णतः उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया। तो वो कौन कर सकता है? जिसके अंदर बौद्ध विचारधारा नहीं होगा वो करेगा। हम दिखाने के लिए जा करके हम आपको बौद्ध धर्म स्वीकार करें, क्या आप पीके आजाद यहाँ बैठे हुए हैं? हम अभी कहेंगे स्वीकार कर लें, मेरा तो बाप दादा, मैं कह रहा हूँ कि भारत में चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह जैन हो, चाहे वह पारसी हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे SC ST OBC आज के डेट में माइनॉरिटी हो, इसका 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी 30 पीढ़ी आप जाएंगे तो आपको क्या पाएंगे? इसका सारा का सारा पूर्वज बुद्धिस्ट था। तो चंद्रशेखर आजाद बौद्ध धर्म, तो आप कह रहे हैं कि बौद्धिस्ट तो हैं, तो बौद्ध धर्म जो है अपने समर्थकों को क्यों नहीं कहते हैं? तो हिंदू धर्म छोड़ दे, इतना मारपीट हो रहा है, गैर बराबरी, असमानता है, छुआछूत है, तो अपने समर्थकों के साथ बाबा साहब के तर्ज पर क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं बौद्ध धर्म? एक बात तो समझिए, बाबा साहब 35 में बोले थे ना, तो उसमें भारत का संविधान लागू नहीं था। आज भारत का संविधान है, कुरान से, बाइबिल से, रामायण से, गीता से, आपको उपनिषद से देश नहीं चलता, संविधान चलता है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान की आपको एक संविधान का आपको दस्तावेज है। आज भारत का संविधान जो चल रहा है, तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि आपको सरासर जैसे बीजेपी RSS कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वैसे तो सरासर हम भी कहेंगे कि बौद्ध राष्ट्र बना देंगे। ये भारत का संविधान है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो मानना है मानिए, लेकिन वही चंद्रशेखर भाई यही ना कर सकते हैं कि जो बौद्ध लगता है हमको अच्छा लगता है, चंद्रशेखर भाई को अगर अच्छा नहीं लगता तो जाते मुक्त कराने के लिए। वो संवैधानिक तर्क से जा रहे हैं कि आप संविधान में सभी धर्मों का सम्मान है, जिसको जो अगर बौद्ध मानना तो बौद्ध माने, हिंदू माना तो हिंदू माने, जैन माना तो जैन माने, इस्लाम माने तो माने, लेकिन यह संवैधानिक गलत है, असंवैधानिक है कि महाबोधि बौद्ध विहार ये पूर्णतः जो है उसमें से ब्राह्मणों को हिंदुओं से निकाला जाए और उसको पूर्णतः बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, यह संविधान कहता है। तो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद ऐलान करेंगे बौद्ध धर्म को लेकर? अरे भाई आप ही कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐलान करते तो उनके समर्थक करोड़ों में है, वो तो एक्सेप्ट कर लेते बौद्ध धर्म ना, हिंदू धर्म को छोड़कर। बात को मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ कि मानवर कांसीराम साहब का एक सपना रह गया था कि जीवन के अंतिम समय में 1 करोड़ हम अपनाएंगे, बौद्ध अपनाएंगे। बहन जी का भी यही सपना है। तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर भाई कहते भी हैं कि उनकी पार्टी में आजाद समाज पार्टी कांसीराम नाम है, आजाद समाज पार्टी ब्रैकेट में कांसीराम। तो आजाद समाज पार्टी कांसीराम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मानवर कांसीराम के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो निश्चित तौर पर जो सपना मानवर साहब का था बौद्ध धर्म, वो बौद्ध धर्म के करोड़ों बौद्धों को जो है उनको आपको हमको बनना, तो निश्चित है कि जब वो कहते हैं कि जब बाबा साहब के मिशन को हम पूरा करेंगे चंद्रशेखर जी, तो मिशन में वो भी मिशन है, जरूर पूरा करेंगे। और आज के डेट में मानवर साहब को 100% जो है उनकी मिशन को कोई जमीन पर उतार रहा है, तो भाई चंद्रशेखर उतार रहे हैं, तो ज्वाइन करेंगे बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट। अरे भाई तो एक बात बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जब बाबा साहब का मिशन था और मिशन को पूरा कर रहे हैं, तो मिशन को बौद्ध था,
है बौद्धे का मिशन ही ना, मिशन है कि वहां पर सारे के सारे जो मानवर साहब का जो विचारधारा था, बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा था, बान जी का जो विचारधारा था, उस सारा विचारधाराओं को निचोड़ ढंग से आपको भाई चंद्रशेखर जी पूरा करेंगे। ये 100% 200% ये सत्य है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। और आप देख भी रहे हैं कि पार्लियामेंट में, चाहे आप वही छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर जी तो आपको बप बिल में भी आए थे, तो यहाँ भी जो आ रहे हैं निश्चित तौर पर पूरे बिहार ही नहीं देश हिलेगा। आपको नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलेगा, लोकतंत्र का जो है आपको जो पूरा का पूरा सिस्टम हिलेगा और चंद्रशेखर जी का ये आवाज इतिहास याद रखेगा। और अंतिम समय यही है कि नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा। जिस तरह से आपको 2 अप्रैल आपको 18 में आपको पूरे नरेंद्र मोदी हिल गए थे, तो चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में आज भी चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में आपको जो आंदोलन हो रहा पूरा केंद्र हिलेगा और लास्ट में बिहार सरकार केंद्र सरकार मिल करके वह बीटी एक्ट को खत्म करके और पूर्णतः बौद्धों के हाथ में सौंपा जाएगा, ऐसा मेरा पूरा का पूरा मेरा विश्वास है। चलिए, पीके आजाद साहब का बहुत बड़ा ऐलान है कि चंद्रशेखर आजाद बौद्ध विरासतों को बचाने की लड़ाई न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि बौद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं बुद्ध जी के, और आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं बौद्ध धर्म को लेकर। इसको लेकर पीके आजाद साहब ने जो बयान दिया, आप किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।